हेलो स्टूडेंट्स। बेटे, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपके बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भोली। भोली एक लड़की की कहानी है, बट ये हर लड़की की स्टोरी है। न सिर्फ ये एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम भोली है, बट हम में से हर लड़की की ये स्टोरी है। इसलिए इसको मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाऊंगी और हर पिक्चर को समझाऊंगी। आप ध्यान से देखेंगे। आई होप यू ऑल विल एंजॉय रीडिंग एंड लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस स्टोरी अलॉट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, और उन सब में सबसे छोटी थी भोली. Ramlal, it was a prosperous means rich farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. रामलाल एक प्रॉस्परस फार्मर था और उसके पास उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी. प्लेंटी यानी लॉट्स ऑफ, सब कुछ खाने पीने का बहुत अच्छा था, और सब बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे, सिवाय एक भोली के. Though her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton is a foolish person, easily tricked by others. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से सब उसे भोली कहते थे, क्योंकि उसकी समझ थोड़ी कम थी, जिसे सब लोग आसानी से मूर्ख बना लेते थे. She was the 4th daughter of Nambardar, an official who collects revenue, Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. वो रामलाल की चौथी बेटी थी. रामलाल एक नंबरदार था. नंबरदार एक ऑफिसर होता था पहले टाइम में, जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करता था. तो जब भोली 10 महीने की थी तो वो एक बार बिस्तर से गिर गई, अपने सिर पर उसको चोट लगी, और तब से शायद उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. जब वो पैदा हुई तो बहुत सुंदर थी, गोरी थी, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, और only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. Pock marks यानी scars या spots. उसकी सिर्फ आंखें ठीक थीं, बाकी उसकी सारे शरीर पर उस स्मॉल पॉक्स के जो दाग थे, काले काले छोटे छोटे गड्ढे जैसे, वो बन गए थे. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. छोटी सी सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाई, और जब बोलना सीखी तो शी स्टैमर्ड यानी फंबल, हकलाना, वो हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड यानी कॉपीड हर. एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल. तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, उसको कॉपी करते थे, जिसकी वजह से उसने बात करना बहुत कम कर दिया था. रामलाल The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. रामलाल को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटों को शहर में पढ़ने के लिए भेजा, स्कूल में, और फिर कॉलेज में भी पढ़ने के लिए भेजा. Of the daughters, Radha the eldest had already been married. The second daughter Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of third Champa. और बेटियों में रामलाल की जो बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी. दूसरी बेटी मंगला का रिश्ता तय हो गया था, और अब तीसरी की बारी थी, जिसका नाम था चंपा. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. लेकिन रामलाल को सबसे ज़्यादा चिंता भोली की थी, क्योंकि न तो वो देखने में अच्छी थी और ना बाकी सबकी तरह होशियार थी. द तहसीलदार, district collector sahib, came to open the school in village. और
जब ये सब हो ही रहा था तो रामलाल के गांव में एक स्कूल खोलने की तैयारी हुई। जब मंगला की शादी हो गई और चंपा की भी शादी की बात चल पड़ी, उन्हीं दिनों भोली 7 साल की हो गई थी और रामलाल के गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब आए और उन्होंने रामलाल से कहा, he said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. कि आप जो है गांव के मुखिया की तरह हैं रामलाल जी, और आपको अपने गांव में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, are you crazy? If the girls go to school, who will marry them? तो रात को जब रामलाल ने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की तो उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम बेटियों को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि लड़कियों का प्राइमरी स्कूल खुल रहा था, तो क्या हमें लोग पागल नहीं कहेंगे? कौन हमारी बेटियों से शादी करेगा? और उधर कलेक्टर साहब का बहुत जोर था कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। तो रामलाल को अपने कलेक्टर साहब को यानी तहसीलदार को नाराज करने की हिम्मत नहीं हुई, और तो फाइनली रामलाल की वाइफ ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। वैसे भी उसकी शादी तो होने से रही, उसका इतना खराब चेहरा है और उससे अक्ल भी नहीं है, तो उसकी शादी पता नहीं हो ना हो क्या हो, तो स्कूल भेज देते हैं, देखते हैं वहाँ टीचर्स उसका क्या करती हैं, वही उसकी चिंता करेंगी। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। तो भोली तो ये सुनकर डर गई। She didn't know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे नहीं पता था स्कूल कैसा होता है, बस उसे ये पता था कि कुछ दिनों पहले उनकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसे भी घर से निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। डर के मारे वो नो नो करके चीखी और उसने अपने पिता से हाथ छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। मूर्ख लड़की, क्या हुआ तुम्हें? मैं तो तुम्हें स्कूल ही ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent nice clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? तो रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि इससे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो स्कूल के टीचर और बाकी बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसे देखेंगे तो। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे, उसे अपनी बहनों के ही पुराने कपड़े दे दिए जाते थे और उसका कभी किसी ने ध्यान नहीं रखा कि उसके कपड़े धोए जाएं या उसको ठीक किया जाए, उसके कपड़ों को सिला जाए। She was even bathed and oil was rubbed into her dried and matted and tangled hair. और उस दिन उसको स्पेशली नहलाया गया और उसके धूल भरे मिट्टी भरे गंदे बालों को भी धोया गया और उन पर तेल लगाया गया। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. तो जब वो उसे स्कूल लेकर गया रामलाल, तो बच्चे क्लासरूम में जा चुके थे और रामलाल ने भोली का हाथ हेडमिस्ट्रेस के हाथ में सौंप दिया और वो वहां से चला गया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. और अब वो लड़की अकेली थी और डर रही थी, उसे सब तरफ देखकर डर लग रहा था। There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. वहाँ बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में उसके जैसी लड़कियाँ चौकड़ी मारकर, स्क्वेटेड यानी चौकड़ी मारकर बैठना, दरी पर चौकड़ी मारकर बैठी थी और किताबों से पढ़ रही थी या फिर स्लेट पर लिख रही थी। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा एक क्लासरूम में जाकर बैठने के लिए और
एक कमरे में उसे जाकर बैठने को कहा। She hoped that one of these girls might become her friend. भोली को लगा वहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं, शायद इनमें से कुछ उसकी फ्रेंड भी बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but भोली couldn't understand nothing. वहाँ एक टीचर थी जो लड़कियों से को कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. वो दीवारों पर देखने लगी, वहाँ बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, उसे रंग बहुत अच्छे लगते थे। वहाँ उसने देखा एक घोड़ा था भूरे रंग का, बिल्कुल ऐसा जैसा कि तहसीलदार जिस घोड़े पर उनके गांव में आया था बैठकर, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा वहाँ दीवार पर बना था। The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green, and the parrots like the parrots she had seen in the mango orchard. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और वो इन्हीं पिक्चर्स को देखने में खोई हुई थी, तभी उसने नोटिस किया कि जो टीचर थी वो बिल्कुल उसके साथ आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। What's your name, little one? भो भो भो, she could stammer no further than that. टीचर ने उससे बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची, तो वो अपना नाम बता नहीं पाई, सिर्फ स्टैमर करती रही भो भो भो, लेकिन पूरा नाम बोल नहीं पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और फिर वो रोने लगी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बोल पाई और उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उस पर हंस रहे होंगे, सारी लड़कियां क्लास की उस पर हंस रही होंगी, तो वो वहीं कोने में बैठी रही। When the school bell rang, all the girls scurried, that is ran or moved hurriedly. Scurried का मतलब है भागना, out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो लड़कियां जल्दी जल्दी भाग गई क्लास से, जैसे कि बच्चे भाग जाते हैं, आप लोग भी भागते हो, उसी तरह भोली की क्लास की भी सब लड़कियां क्लास से भागी, लेकिन भोली अपने उस कॉर्नर से जहां वो बैठी थी उस कोने से नहीं हिली। उसका सिर अभी भी उसने झुका रखा था और अब भी वो रो रही थी। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. Soothing means gentle, बहुत soft. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. भोली की टीचर ने जितने प्यार से उसका नाम लिया, आज तक किसी ने उतने प्यार से कभी उसे नहीं बुलाया। इस बात ने उसका दिल छू लिया। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. Now tell me your name. टीचर ने प्यार से कहा कि उठो, बड़े प्यार से उसे कहा उठो। भोली उठ गई और टीचर ने कहा अब मुझे अपना नाम बताओ। टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? उसकी सारे शरीर में पसीना आ गया फिर से, और उसे लगने लगा कहीं अब फिर वो नहीं अपना नाम बता पाई तो उसको कितनी बेइज्जती महसूस होगी कि क्या अब भी वो अपना नाम अपनी टीचर को नहीं बता पा रही। भो भो भो, she began to stammer. Well done, the teacher encouraged her. Come on, now the full name. फिर वो स्टैमर करने लगी वैसे ही भो भो भो, लेकिन उसकी टीचर ने उसको प्यार से एनकरेज किया, मोटिवेट किया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अब पूरा नाम बताओ। भो भो भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Finally उसने अपना पूरा नाम लिया और उससे ऐसा लगा जैसे उसने पता नहीं क्या पा लिया हो। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने उसे क्या कहा? Well done, और उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि अपने दिल से डर निकाल दो और तुम बाकी सबकी तरह ही बोलने लगोगी। भोली nodded. No, say it aloud. भोली ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन टीचर ने कहा नहीं, सिर नहीं हिलाओ, मेरी बात का बोल कर जवाब दो। Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. Didn't I tell you?
नाउ टेक दिस बुक। भोली ने जब हाँ कहा हकलाते हुए, तो वो खुद भी हैरान हुई कि वो कैसे ये शब्द एक ही बार में कह पाई। और टीचर ने उसे कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, लो अब ये किताब तुम रखो। The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. बुक में बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी, कलरफुल, और उसमें उसकी काऊ जैसी ही एक काऊ भी बनी थी। लक्ष्मी जो उसकी काऊ थी जिससे भोली बहुत प्यार करती थी, वैसी एक काऊ भी बनी थी। और उन सब के साथ एक एक वर्ड लिखा हुआ था काले अक्षरों में। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a book bigger than a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ पाओगी और फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी और फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी। और कुछ समय में तुम देखना, तुम इस गांव के सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. तब कोई तुम पर नहीं हंसेगा, लोग इज्जत के साथ तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम बिना हकलाए अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह पाओगी। Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. टीचर ने कहा, समझ गई, अब घर जाओ और कल सुबह स्कूल आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को ऐसा लगा जैसे उसके गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज उठी हैं और पेड़ों पर बड़े सुंदर सुंदर लाल फूल खिले हैं। तो ये सब बातें क्यों लगी भोली को? क्योंकि उसके मन में क्या जागी? आशा की किरण। Her heart was throbbing with a new hope and a new life. उसका जो दिल था वो नए जीवन की आशा से धड़क रहा था। Thus the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. इस तरह सालों बीत गए और गांव जो था वो एक छोटा सा शहर बन गया और उनका छोटा सा प्राइमरी स्कूल भी बड़ा हाई स्कूल बन गया। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. अब गांव में यानी कि शहर में एक सिनेमा भी बन गया टिन शेड में, और एक रुई काटने की जो मिल थी, मतलब बीज में से रुई निकालने की, सेपरेट करने की एक मिल भी वहाँ लग गई। साथ ही चिट्ठियों की एक ट्रेन जो वहाँ से गुजरती थी, अब वहाँ रेलवे स्टेशन भी बन गया था, तो वो वहाँ रुकने लगी। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" तो इसी दौरान एक रात रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? बिशंबर यानी एक व्यक्ति जिसने भोली के लिए रिश्ता भेजा था। Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो रामलाल की पत्नी ने कहा, हाँ जरूर, भोली तो बहुत किस्मत वाली है कि उसे ऐसा दूल्हा मिल रहा है जिसकी एक बड़ी सी दुकान है, एक घर है, और मैंने सुना है बैंक में कई हजार रुपए भी हैं, और साथ ही वो हमसे कोई दहेज नहीं मांग रहा। That's right, but he is not so young. You know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. ये तो सही है, लेकिन क्या तुम जानती हो ना कि वो यंग नहीं है, लगभग उतनी ही उम्र का है जितनी मेरी उम्र है। इसके अलावा वो लंगड़ाता है, और सुना है कि उसके जो बच्चे हैं पहली पत्नी से, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. तो उसकी पत्नी ने कहा, तो क्या हो गया, आदमी के लिए 45-50 साल की उम्र कोई ज़्यादा थोड़ी है। We are lucky that he is from another village and doesn't know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. हम तो किस्मत वाले हैं कि वो दूसरे गांव से है और उसे भोली के चेहरे के दाग के बारे में नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि भोली को समझ कम है। अगर हम उसका ये प्रस्ताव ठुकरा देंगे तो भोली सारी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहेगी। Yes, but I wonder what Bholi will say. What will that witless one say? She is like a dumb cow. तो रामलाल ने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि भोली क्या कहेगी।
तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे वो मूर्ख क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। रामलाल बुदबुदाया, शायद तुम ठीक कह रही हो। रामलाल ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और वहीं घर के आंगन में जहाँ सब लोग अपने अपने बिस्तर पे सोते थे, वहीं एक कोने में भोली भी अपनी चारपाई पे सोई थी और वो अपने माता पिता की ये सब बातें सुन रही थी। Vishambhanath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. So इस तरह भोली की शादी तय हो गई। विशंबरनाथ एक बड़ा पैसे वाला दुकानदार था और अपनी बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वो शादी करने आया था। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. एक बड़ा सा बैंड भी उसके आगे आगे चल रहा था जिसमें हिंदी फिल्म के गानों की जो धुनें थी वो बैंड वाले बजा रहे थे और वो खूब सजी धजी घोड़ी पर बैठकर आ रहा था। भोली's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. ये सब देखकर भोली की जो बड़ी बहनें थीं वो भी उसकी किस्मत से जलने लगी। इतना अच्छा अरेंजमेंट और इतना पैसे वाला दूल्हा देखकर वो भी उसके किस्मत से जलने लगी। Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. रामलाल भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था ये सब देखकर और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी ग्रैंड होगी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. जब शादी का मंडप का मतलब फेरों का समय हुआ तो पंडित जी ने कहा दुल्हन को बुलाओ। तो भोली ने लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी और वो दुल्हन बनी थी और वहाँ जहाँ मंडप लगा था वहाँ भोली को लेकर आए। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। तो विशंबरनाथ के एक दोस्त ने विशंबरनाथ को कहा कि दुल्हन को हार पहना दो। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ yellow marigolds. A woman slipped back the silken cover from the bride's face. Vishamba took a quick glance. तो दुल्हन जो दूल्हा था उसने अपने हाथों में पीले गेंदे के फूल की माला ली और दुल्हन को जब वो पहनाने लगा तो पीछे से एक महिला ने दुल्हन के का जो घूंघट था वो उसके चेहरे से हटा दिया। तो विशंबर ने जल्दी से देखा। The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. तो जो उसके हाथ में जो माला थी वो उसके हाथ में वैसी की वैसी वो पकड़ा रहा और जो दुल्हन थी उसने धीरे से अपना घूंघट वापस अपने चेहरे पर कर लिया। Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has pock marks on her face. बिशंबर ने अपने साथ खड़े अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने देखा? उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं, चेचक के दाग हैं। So what? You are not young either. Maybe, but if I am to marry her father must give me 5,000 rupees. तो उसने कहा कि उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ? तुम भी तो कोई जवान नहीं हो। तो बिशंबर ने कहा, जो भी हो, मैं तो अब इससे तभी शादी करूंगा जब इसके पिता मुझे 5,000 रुपए देंगे। Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. No, 5,000 or we go back. Keep your daughter. रामलाल जल्दी जल्दी भागा भागा आया और बिशंबर के पैरों में उसने अपनी पगड़ी रख दी और कहा कि मेरी बेइज्जती मत करो, मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो और ये 2,000 रुपये ले लो। तो बिशंबर ने कहा, नहीं, 5,000 दो, नहीं तो हम वापस जाते हैं, तुम अपनी बेटी अपने पास रखो। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, ऐसे सीन अक्सर होते थे पहले, है ना। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at bridegroom's feet. रामलाल के जो आंसू आ गए चेहरे पर और उसकी आंखों से बहने लगे और वो अंदर गया और उसने अपनी तिजोरी खोली और नोट गिनकर वो बंडल लेकर
दूल्हे के उसने पैरों में नोट रख दिए. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. बिशंबर जो उसके ग्रीडी फेस पर यानी उसके लालची चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान की तरह आ गई, जैसे उसने जुआ खेला और वो जीत गया. और उसने कहा कि लाओ हार दो मुझे. Once again the veil was slipped back from the bright face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर जो दुल्हन थी उसके चेहरे से घूंघट हट गया, लेकिन अब उसकी आंखें नीची नहीं थी, झुकी हुई नहीं थी. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. वो ऊपर देख रही थी अपने होने वाले पति को, और अब उसकी आंखों में कोई घृणा, कोई क्रोध, गुस्सा नहीं था, बल्कि एक डिसरिस्पेक्ट का भाव था. Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. Bishambar ने जैसे ही हार उसको पहनाने के लिए उठाया अपने हाथ में, भोली ने उसी वक्त हार को अपने हाथ से हाथ मारकर गिरा दिया आग में. She got up and threw away the veil. वो खड़ी हो गई और उसने अपना घूंघट भी उतार कर नीचे फेंक दिया. पिताजी said, Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. भोली ने जोर से कहा पिताजी, और उसके सब रिश्तेदार, भाई बहन, जितने पड़ोसी, जो कोई भी आए थे, वो सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार भोली की आवाज़ सुनी थी, और वो भी बिना हकलाते हुए. What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. पीछे से एक आवाज़ आई कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, हम तो सोचते थे ये गूंगी गाय है. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you're right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. उसने कहा हाँ आंटी, आप सब यही सोचते थे कि मैं गूंगी मूर्ख गाय हूँ, जिसे जैसे चलाओगे वैसे चली जाएगी, इसलिए आप मुझे इस निर्दयी आदमी के हाथों सौंप रहे थे. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? लेकिन आज ये गूंगी गाय, ये हकलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है. क्या तुम और कुछ सुनना चाहती हो? Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत. तो रामलाल ने कहा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम हमारे परिवार की बदनामी करना चाहती हो? हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. तो भोली ने कहा, सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को भी तैयार हो गई, लेकिन मैं इस स्वार्थी, लालची और हेटफुल और बुज़दिल आदमी को अपना पति बनाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी. मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी. Bishambarnath the grocer started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. विशंबरनाथ अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा, और जो बैंड वाले थे वो कंफ्यूज हो गए. उन्होंने सोचा शायद शादी हो गई, और उन्होंने विदाई की जो डोली की धुन होती है वो बजानी शुरू कर दी. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल ज़मीन में गड़ गया हो जैसे, और उसका सिर झुका हुआ था, और उसको शर्म आ रही थी और बहुत दुख भी हो रहा था. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with now? सब लोग जा चुके थे, हवन की आग भी बुझ गई थी. रामलाल ने भोली को देखकर कहा, अब तुम्हारा क्या होगा भोली? कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा. And Sulekha said in a voice that was calm and steady, Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? तो सुलेखा ने कहा बिल्कुल शांत और ठहरी हुई आवाज़ में, चिंता नहीं करो पिताजी, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी और माँ की देखभाल करूँगी,
और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना मैम? उसने अपनी टीचर से पूछा। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। और उसकी टीचर ने, जो कि ये सब ड्रामा देख रही थी बहुत देर से, उन्होंने कहा, हाँ भोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में एक ऐसी सेटिस्फेक्शन थी, ऐसा संतोष था जो एक चित्रकार के, एक कलाकार के आंखों में होता है जब वो अपनी बेहद सुंदर किसी तस्वीर को, अपनी बेस्ट किसी पिक्चर को देखता है जो उसने इतनी मेहनत के साथ बनाई होती है। उसको देखकर उससे कैसा अनुभव होता है, कितने संतोष का, कि उसने कितनी सुंदर कलाकृति बनाई है। ऐसा ही संतोष उस टीचर को अपनी उस स्टूडेंट सुलेखा यानी भोली को देखकर उस वक्त महसूस हुआ। तो ये थी कहानी भोली की, जो एक हकलाने वाली और मूर्ख कही जाने वाली बच्ची थी। कैसे उसकी टीचर ने और शिक्षा ने, एजुकेशन ने उसे क्या से क्या बना दिया, कितना कॉन्फिडेंट बना दिया कि अब वो किसी से नहीं डरती थी और अपने पेरेंट्स का बुढ़ापे का सहारा बनी और अपने लिए न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई बल्कि खुद भी टीचर बनी ताकि वो और बच्चों को भी पढ़ा सके।